ओम शांति। आज हम सुनेंगे प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरली। मुरली की डेट है 23/5/1983। इस मुरली का हेडिंग है छोड़ो तो छूटो। कल हम जो डिस्कशन कर रहे थे उसका आंसर है इसके अंदर, छोड़ो तो छूटो। नए विश्व के परिवर्तक, सर्व आत्माओं के परम प्रिय शिव बाबा अपने आदि रतन बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने आदि स्थापना के कार्य में निमित्त बने हुए सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। सभी सहयोगी बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। स्थापना के नक्शे को देख रहे थे। आदिकाल इस श्रेष्ठ ब्राह्मणों के संसार की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को देख रहे थे। कौन कौन आत्माएं किस समय किस स्थान पर और किस विधि पूर्वक सहयोगी बने ही। क्या देखा? तो बाप दादा ने क्या देखा? 3 प्रकार के सहयोगी बच्चे देखे। एक, बाप दादा के अलौकिक कर्तव्य को देख, बाप दादा की मोहनी मूरत रूहानी सीरत को देख, बिना कुछ सोचने की मेहनत के देखा और देखने से कल्प पहले की स्मृति के संस्कार प्रत्यक्ष हो गए। क्या कहते बाबा? बाप दादा की मोहनी मूरत रूहानी सीरत को देख, बिना कुछ सोचे ही, मैंने सोचने की भी मेहनत नहीं की, और उनके जो कल्प पहले वाले संस्कार थे वो इमर्ज हो गए, प्रत्यक्ष हो गए। सेकंड में दिल से निकला, यह वो ही मेरा बाबा है ना। बाबा की सीरत को देखकर, सूरत को देखकर, आकर्षणीय मूरत को देखकर उन बच्चों को फील हुआ कि ये हमारा वही बाबा है जिसको हम बहुत समय से ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे, बुला रहे थे। और बाप ने भी सेकंड में स्वीकार किया कि यह वही मेरे बच्चे हैं। ऐसे बिना मेहनत के सहज बाप के स्नेह में समाये हुए सहयोगी बन गए। सप्ताह कोर्स की भी मेहनत नहीं। बाबा कहते ऐसे बच्चे जिन्होंने बाबा की सूरत को देखकर ही बाप दादा के बन गए, बिना कोर्स के ही। लेकिन ईश्वरीय स्नेह के फोर्स से बाप और बच्चों का मिलन हो गया। कोर्स नहीं, बट बाबा कहते ईश्वरीय स्नेह का फोर्स, जिससे बाप और बच्चों का मिलन हो गया। एक ही शब्द में जीवन के साथी बन गए। बच्चों ने कहा तुम ही मेरे, बाप ने कहा तुम ही मेरे। मेहनत का सवाल नहीं। ऐसे सेकंड के सौदे वाले बिना मेहनत मोहब्बत में समाये हुए ही दूसरे निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं के त्याग, तपस्या और सेवा के सैंपल को देख सौदा करने वाले ही। पहले ग्रुप ने बाप को देखा, दूसरे ग्रुप ने ज्ञान गंगाओं के सैंपल को देखा। बुद्धि बल द्वारा सहज बाप को जाना और सहयोगी बने। सेकंड बाबा कहते हैं बुद्धि बल द्वारा उन्होंने क्या किया? सहज रीति से बाप को जाना और सहयोगी बने। फिर भी दूसरा ग्रुप भी बच्चों द्वारा बाप के साकार संबंध में आए। निराकार को भी साकार में सर्व संबंधों में पाया। इसलिए साकार रूप में
साकार द्वारा सर्व अनुभव करने के कारण साकारी पालना के लिफ्ट की गिफ्ट ली। साकार की पालना प्राप्त हुई, जिसको बाबा कहते लिफ्ट की गिफ्ट मिली। यह भाग्य कोटों में कोई और कोई में भी कोई को प्राप्त हुआ। ऐसे लिफ्ट की गिफ्ट लेने वाले स्थापना के कार्य में, सेवा के क्षेत्र में निमित्त बनी हुई आदि आत्माएं ऐसे ग्रुप को निमंत्रण दे बुलाया है। ऐसे तो और भी निमित्त बने हुए बच्चे हैं, लेकिन विशेष थोड़ों को बुलाया है। जानते हो किस लिए बुलाया है? बीच बीच में फाउंडेशन को चेक किया जाता है। अगर फाउंडेशन जरा भी कमजोर होता है तो फाउंडेशन का प्रभाव सब पर पड़ता है। सेवा के क्षेत्र में, सेवा के निमित्त फाउंडेशन आप जैसे रतन। तो बाबा कहते, बाबा बीच बीच में बुलाते हैं फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए। पहला ग्रुप यज्ञ की स्थापना के फाउंडेशन बने, सेवा के निमित्त बने, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष पहला फल आप जैसा ग्रुप है। तो सेवा के प्रत्यक्ष फल के रूप में व शोकेस के पहले शोपीस आप श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त बनी। बाप दादा कहते शोकेस के पहले शोपीस आप श्रेष्ठ आत्माएं, आदि रतन। इतना अपना महत्व जानते हो। नए पत्तों की चमक, दमक, रौनक, उमंग, उल्लास के विस्तार में आदि श्रेष्ठ आत्माएं छिप तो नहीं गए हो। पीछे वालों को आगे करते स्वयं आगे से पीछे तो नहीं हो गए हो। यूं तो बाप दादा भी बच्चों को अपने से आगे करते, लेकिन आगे करके स्वयं पीछे नहीं होते। कई बच्चे होशियारी से जवाब देते हैं कि पीछे वालों को हम चांस दे रहे हैं। बाप दादा कहते चांस भले दो, लेकिन चांसलर तो रहो ना। चांस भले दो, बट बाप दादा कहते हमेशा चांसलर बनकर रहो। इतनी जिम्मेवारी समझते हो, जो पुरुषार्थ के कदम हम उठाएंगे, हमें देख और भी ऐसे उमंग उत्साह के कदम उठाएंगे। यह स्मृति सदा रहती है। नए नए हैं, लेकिन पुरानों की वैल्यू अपनी है। पुराने पत्तों से कितनी दवाइयां बनती है, जानते हो ना? पुरानी चीजों का कितना मूल्य होता है। पुरानी वस्तुएं विशेष यादगार बन जाती है ना। एंटिक पीस बहुत वैल्यू होती है, यादगार बनता है, विशेष म्यूजियम में रखा जाता है। तो बाप दादा भी वही बताते कि पुरानी वस्तुएं विशेष यादगार बन जाती है। पुरानी चीजों के विशेष म्यूजियम बनते हैं। पुरानों की वैल्यू जानते हुए उसी वैल्यू प्रमाण कदम उठा रहे हो। अपने आप को इतना अमूल्य रतन समझते हो। पाप समान उड़ते पंछी हो। ब्रह्मा बाप की पालना का रिटर्न दे रहे हो। यह साकार पालना कोई साधारण पालना नहीं। इस अमूल्य पालना का रिटर्न अमूल्य बनना और बनाना है। अमूल्य बनना और बनाना है। विशेष पालना का रिटर्न जीवन के हर कदम में विशेषता भरी हुई हो, ऐसे रिटर्न दे रहे हो। सारे कल्प के अंदर एक बार यह पालना मिलती है।
है ना। बाबा कहते हैं पालना बहुत स्पेशल है, सारे कल्प के अंदर यही वो समय है जिस समय ये पालना मिलती है एक बार, और उसके अधिकारी आप विशेष आत्माएं हो। ऐसे अपने अधिकार के भाग्य को जानते हो, तो आज ऐसे भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं, तो समझा क्यों बुलाया है। रिजल्ट तो देखेंगे ना। यह सारा ग्रुप तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर फॉलो करने वाले हैं ना, क्योंकि इन साकार आंखों से देखा, सिर्फ दिव्य नेत्र से नहीं देखा, क्योंकि वो साकार के पालना मिले हुए बच्चे बाप दादा के सम्मुख बैठे, तो बाप दादा कहते केवल दिव्य दृष्टि से नहीं बट साकार की आंखों ने भी देखा। आंखें देखी हुई बात फॉलो करना सहज होता है। ऐसे सहज पुरुषार्थ के भाग्य अधिकारी आत्माएं हो। समझा कौन हो, जाना मैं कौन की पहली पक्की याद है ना, भूल तो नहीं चाहते हो ना। बाप दादा वतन में इस ग्रुप को देख रूह रुहान कर रहे थे। क्या रूह रुहान की होगी जानते हो, देख रहे थे अपने भाग्य के मूल्य को कितना जाना है, कितने इस भाग्य के स्मृति स्वरूप रहते हैं। स्मृति स्वरूप तो समर्थ स्वरूप, तो कितने समर्थ स्वरूप बने हो यह देख रहे थे। स्मृति और स्मृति की सीढ़ी पर उतरते और चढ़ते, क्या कहते बाप दादा, स्मृति और विस्मृति की सीढ़ी पर चढ़ते उतरते रहते। बस सदा स्मृति स्वरूप द्वारा उड़ती कला में जा रहे, हाँ चेक कर रहे थे। ऐसे तो नहीं पुरानी विधि पूर्वक चलने वाले हैं, जो उड़ती कला के बजाय अब तक भी सीढ़ी उतरते चढ़ते रहती। यह सब बच्चों की विधि देख रहे थे। ब्रह्मा बाप बच्चों के स्नेह में बोले, सदा हर कदम में सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार मुझ बाप समान। एक बात सदा जीवन में ब्रह्मा की तावीज के रूप में याद रखो। क्या कहते बाबा, प्राप्ति का आधार मुझ बाप समान। एक बात सदा जीवन में ब्रह्मा की तावीज के रूप में याद रखो, छोड़ो तो छूटो। आज साकार मुरली में भी बाबा ने कहा ना, बाबा लॉकेट देते हैं, हाँ यहाँ भी बाबा कहते हैं ब्रह्मा की तावीज के रूप में याद रखो, छोड़ो तो छूटो। चाहे अपने तन की स्मृति को भुलाए देही अभिमानी बनने में, चाहे संबंध के लगाव से नष्ट मोहा बनने में, चाहे अलौकिक सेवा की सफलता के क्षेत्र में, चाहे स्वभाव संस्कारों के संपर्क में, सभी बातों में छोड़ो तो छूटे हो, छोड़ो तो छूटो। यह मेरेपन के हाथ इन डालियों को पकड़ डालियों के पंछी बना देते। इस मेरेपन के हाथों को छोड़ो तो क्या बन जाएंगे, उड़ते पंछी। छोड़ना तो है नहीं, बनना तो यही है, या नहीं, है ना। बाबा कहते छोड़ना तो नहीं, बनना तो यही है या नहीं, लेकिन है आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं बन गए। यह सेरेमनी मनाओ। सोच रहे हैं प्लान बनाएंगे, नहीं, सोच लिया कौन सी सेरेमनी बनाएंगे। हर ग्रुप फंक्शन बनाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं आप कौन सी सेरेमनी मनाएंगे, आप लोग कौन सा समारोह मनाएंगे। आप तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ब्रह्मा के साथी बच्चे हो ना, ईश्वरीय परिवार की बुजुर्ग आत्माएं हो।
आप सबके ऊपर बाप दादा और परिवार की सदा नजर है। यही हमारे आदि सैंपल स्वरूप है। सारे परिवार के लिए बाप की सर्व आशाओं के दीपक हो। तो कौन सा समारोह करेंगे? बाप समान बन गए, जीवन मुक्त आत्माएं बन गई, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप स्वसमर्थ स्वरूप बन गए, संकल्प किया और बने। ऐसा समर्थ समारोह मनाओ। तैयार हो ना? वह अभी भी सोचते हो करना तो चाहिए, चाहिए नहीं, लेकिन बाप की सर्व चाह पूर्ण करने वाले हम आदि सैंपल हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि विजय रतन, विजय का समारोह मनाओ। समझा किस लिए बुलाया है? स्पष्ट हो गया ना? इन सभी को ताज पहनाना, जिम्मेवारी के ताज पोशी मनवाना इन्हों से। इसलिए आए हो ना? बोलते नहीं हो, बुजुर्ग हो गए हो। ब्रह्मा बाप को क्या देखा? अभी अभी बुजुर्ग और अभी अभी मिचनो किशोर देखा ना? फॉलो फादर। हाँ, मैंने अभी अभी बुजुर्ग, अभी अभी एकदम छोटू बच्चा। बाबा कहते मिचनो किशोर, किशोरावस्था मना जैसे यंग। फॉलो फादर, हांजी करने में मिचनो बन जाओ और सेवा में बुजुर्ग। एकदम बच्चे के समान बाबा कहते हैं हांजी करने में और सेवा के फील्ड में बुजुर्ग। छोटे बच्चों की रौनक देखी ना? कितना मजे से कहते हैं हांजी हांजी। विशेष निमंत्रण पर विशेष आत्माएं आई हैं। अब विशेष सेवा की जिम्मेवारी का फिर से समारोह मनाना। बीच बीच में ताज उतार देते हो। अभी ऐसा टाइट कर जाना जो उतारो नहीं। अच्छा, फिर सुनेंगे कि समारोह के रिजल्ट क्या हुई। अच्छा, सदा सर्व आत्माओं के निमित्त उमंग उत्साह दिलाने वाले, सदा हर पुरुषार्थ के कदम द्वारा औरों को तीव्र पुरुषार्थी बनाने वाले, व्यर्थ को सेकंड में छोड़ो और छूटो करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, ऐसे सेवा के आदि रत्नों को, पालना की भाग्यवान विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब बाप दादा की मुलाकात है आमंत्रित भाई बहनों के ग्रुप से। बाप दादा कहते सभी अपने को विशेषज्ञ आत्माएं तो समझते हो ना? विशेष आत्माएं हो या बनना है? करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ऐसी गे की भाषा वाले तो नहीं हो ना। अपने महत्व को जान कि हम सबका महत्व कितना है। जितना बाप बच्चों के महत्व को जानते हैं, उतना बच्चे अपने महत्व को सदा याद नहीं रखते। जानते हैं लेकिन याद नहीं रखते। अगर याद रहता तो सदा ही समर्थ बन औरों को भी समर्थ बनाने के, उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त बनते। हाँ, तो बाबा कहते स्वयं के महत्व को जानना है बट सदा उसको याद रखना है। अपने मित्र होना, बीती सो बीती कर लिया ही, बीती को भुला दिया और वर्तमान भविष्य सदा उमंग उत्साह वाला बना लिया। चलते चलते साधारण जीवन चलने वाले
अपने को अनुभव करते हो, लेकिन साधारण नहीं हो, सदा श्रेष्ठ हो। व्यवहार किया, पढ़ाई की, प्रवृत्ति संभाली, यह कोई विशेषता नहीं है, यह भी साधारणता है। यह तो लास्ट नंबर वाले भी करते हैं। तो जो लास्ट नंबर वाले भी करते वह आदि रतन भी करे तो क्या विशेषता हुई? आदि रतन अर्थात हर संकल्प और कर्म में औरों से विशेष हो। दुनिया वालों की भेंट में तो सब न्यारे हो गए, लेकिन अलौकिक परिवार में भी जो साधारण पुरुषार्थी है उनसे विशेष हो। दुनिया के हिसाब से लास्ट नंबर भी विशेष है, लेकिन ईश्वरीय परिवार में आदि रतन हो विशेष हो। उसी हिसाब से अपने को देखो, बुजुर्ग सदा छोटों को अच्छे से अच्छी सहज राय देने वाले, रास्ता दिखाने वाले होते हैं। ऐसे आप मुख से बोलने वाले नहीं, लेकिन करके दिखाने वाले हो। तो हर कदम, हर कर्म ऐसा है जो ईश्वरीय परिवार की आत्माओं को विशेष दिखाई दे। यही विशेष आत्माओं का कर्तव्य है ना, जो आप विशेष आत्माओं को देखें तो उसे बाप की स्मृति आ जाए। बहुत सुंदर बाबा सेवा बताते। बाबा कहते हैं जब आपको कोई देखे तो उसको बाप की याद आ जाए। जैसे देखो, या मधुबन में अभी भी साकार रूप में दीदी दादी को देखते हैं तो उनके कर्म में विशेष क्या समाया हुआ दिखाई देता है? बाप दिखाई देता है ना। यह भी साकार आत्माएं है ना। यह ब्रह्मा जैसी विशेष पाठधारी तो नहीं, निराकार शिव बाप जैसी भी नहीं, ब्रह्मा जैसी भी नहीं, ब्राह्मण है। तो वह भी ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण। तो जैसे वह विशेष निमित्त आत्माएं है, कैसे निमित्त बनी? जिम्मेवारी समझती है ना। बाप दादा कहते कैसे निमित्त बनी, कैसे विशेष बनी, कैसे बाप दिखाई देता है उनके कर्म से। तो उन्होंने अपने आप को जिम्मेवार समझा, जिम्मेवारी समझती है, जिम्मेवारी ने ही विशेष बना दिया। ऐसे ही स्वयं को भी अनुभव करते हो ना, आप भी जिम्मेवार हो ना। या दीदी दादी ही जिम्मेवार है, सेवा के क्षेत्र में तो आप ही निमित्त हो ना। चारों ओर बाप दादा ने सभी विशेष आत्माओं को निमित्त बनाया है। कोई कहा इतनी जिम्मेवारी सदा स्मृति में रहे। जैसे दीदी दादी को निमित्त देख रहे हो, ऐसे ही आप लोगों से सबको अनुभव हो। वह समझे कि यह आदि रतन है। इनों से हमें विशेष उमंग उत्साह की प्रेरणा मिलती है। यह कहती तो नहीं है ना कि हम दीदी दादी हैं, हमको मानो, लेकिन कर्म स्वतः ही आकर्षित करते हैं। ऐसे ही आप सबके विशेष कर्म सबको आकर्षित करे, है ना। सबको बाबा कहते हैं बाप की स्मृति दिलाए। इतनी जिम्मेवारी है, ढीले तो नहीं होना। क्या करे, कैसे करे, डबल जिम्मेवारी है, ऐसे कहने वाले नहीं। छोड़ा और छूटा, इतनी बेहद की जिम्मेवारी होते भी बाप को देखा ना, सुल जिम्मेवारी भी देखी ना। शिव बाबा की बात किनारे कर दो, लेकिन ब्रह्मा बाप को तो साकार में देखा ना। ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी स्थूल में भी किसी को नहीं है किसी को? किसी को भी नहीं। आप सोचेंगे क्या करें, वायुमंडल में रहते हैं,
लेकिन ब्रह्मा बाप ने आसुरी संप्रदाय के बीच न्यारा प्यारा बनकर दिखाया ना। तो फॉलो फादर। अभी क्या करेंगे, यहां से जाओ तो सब अनुभव करें कि हमारा उमंग उत्साह बढ़ाने वाले स्तंभ आ गए। समझा? ऐसे बाप की उम्मीदों के सितारे हो। छोटे छोटों की कोई भी बातें दिल पर नहीं रखो। बुजुर्गों की दिल फराख दिल, बड़ी दिल होती है, छोटी दिल नहीं होती। जैसे ब्रह्मा बाप ने सभी की कमजोरियों को समाकर श्रेष्ठ बना दिया, ऐसे आप निमित्त हो। कभी भी यह नहीं सोचना कि यह ऐसे करते हैं, यह तो सुनते ही नहीं है। न सुनने वाले को भी सुनने वाला बनाना आपका काम है। जो नहीं सुनता है, बाबा कहते उसको सुनने वाला बनाना आपका काम है। वह छोटे हैं, बड़े आप हो, बड़ों को बदलना है। छोटे तो होते ही नटखट है, तो उनकी कमजोरियों को नहीं देखो। बुजुर्गपन कमजोरियों को समाने वाले, बाप समान बनाने वाले बनो। इतनी जिम्मेवारी है आप लोगों की, है ना। कितना बाबा पक्का कराते हैं, बच्चों को तैयार कराते। बाबा कहते छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लो, सबको समा कर चलो। ये जिम्मेवारी फिर से स्मृति दिलाने के लिए बुलाया ही। समझा? सागर के बच्चे हो ना, सागर क्या करता है, समाता है, सबको समाकर रिफ्रेश कर देता है। तो आप भी सबके बातों को समाकर सबको रिफ्रेश करने वाले जो आए वह अनुभव करे कि इस विशेष आत्मा के संग से विशेष रंग चढ़ गया, सहयोग मिल गया। आप ही सहयोग दो, सहयोग दो, ऐसा कहने वाले तो नहीं हो ना, सहयोग देने वाले। जब आदि से सहयोगी बने हो तो अंत तक सहयोग देने वाले साथी बनेंगे ना। इतने सहयोग देंगे तो छोटे तो उड़ जाएंगे। जिस भी स्थान पर आप लोग जाएंगे वह स्थान उड़ने वाला स्थान बन जाएगा। आप उड़न कटोले बनकर जाओ, है ना। बाबा कहते हैं आप बच्चे उड़न कटोले बनकर जाओ। जो भी बेटे संपर्क में आए वो उड़ जाए। बाप दादा को खुशी है, कौन सी, कितने साथी है। जब समान को देखा जाता है तो समान बच्चों को देख बाप को खुशी होती है। हाँ, कितना बाबा ऊंच बनाते, कितने श्रेष्ठ सम्मान दिला रहे। अभी वहां थोड़े आए हैं, और भी जितने भी आए हैं उतनों को भी देख बाप खुश होते हैं। अब तो उड़न कटोला बन सबको उड़ाओ। हमारे भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, तरस आता है ना, सहयोग दो और उड़ाओ। बाबा कहते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर तरस आए, हाँ, और उनको उड़ाओ, सहयोग दो। यही सेवा है विशेष आत्माओं की। जिज्ञासु समझाया, कोर्स कराया, मेला कराया, किया, यह सब करते रहते हैं। मेले में भी आप विशेष आत्माओं की विशेषता को देखें। बस आपका खड़ा होना और सभी को उमंग आना। काम करने वालों को विशेष उमंग उत्साह का ही सहयोग चाहिए होता है। काम करने वाले आपके छोटे भाई बहन बहुत आ गए। आप बुजुर्गों का काम है उन साथियों को स्नेह की दृष्टि देना, उमंग उत्साह का हाथ बढ़ाना। आपको देखकर बाप याद आ जाए। हाँ, इसलिए दादियाँ कई बार क्या करती हैं, हर सेवा स्थान पर, हर डिपार्टमेंट में जाएंगे, सबको मिलेंगे, तो जैसे पता चलता है दादी आने वाली है, सबके अंदर उमंग उत्साह की लहर क्रिएट हो जाती है। तो वैसे बाप दादा कहते साथियों को स्नेह की दृष्टि देना, उमंग उत्साह का हाथ बढ़ाना। आपको देखकर बाप याद आ जाए। सबके मुख से निकले
यह तो बाप के स्वरूप है। जैसे इन दोनों के लिए, दीदी दादी के लिए, हाँ, मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी, सबके मुख से निकलता है यह बाप स्वरूप है, क्योंकि सेवा में प्रैक्टिकल कर्म कर रही है। तो ऐसे ही दृढ़ संकल्प का समारोह जरूर मनाना। क्या समझा? आप लोग तो तूफानों में नहीं आते हो ना, तूफानों से पार होने वाले, तूफानों में आने वाली नहीं। आप एग्जाम्पल हो ना, आपको देखकर सब समझते हैं ऐसे ही चलना है, ऐसे ही होता है, तो इतना अटेंशन रहे। अच्छा, अब छोटी सी मुलाकात है लास्ट ग्रुप सेवाधारियों से। बाप दादा कहते सेवाधारियों को तो सदा ही उड़ते रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञ सेवा का बल बहुत है। तो सेवाधारी बलवान बन गए ना। यज्ञ सेवा का कितना गायन है। अगर यज्ञ सेवा सच्चे दिल से करते हैं तो 1 सेकेंड का भी बहुत फल है। आप लोग तो कितने दिन सेवा में रहे हो, तो फलों के भंडार इकट्ठे हो गए, इतने फल जमा हो गए जो 21 पीढ़ी तक वह फल खाते ही रहेंगे। सेवाधारी वहां जाकर माया के वश नहीं हो जाना, सदा सेवा में बिजी रहना, मनसा से शुद्ध संकल्प की सेवा और संपर्क संबंध व वाणी द्वारा परिचय देने की सेवा। सदा ही सेवा में बिजी रहना। सेवा का पाठ अविनाशी है, चाहे यहाँ रहो चाहे कहीं भी जाओ, सेवाधारी के साथ सदा ही सेवा है। सदा की सेवाधारी हो, सेवा में बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी। जब खाली स्थान होता है तो दूसरे आते, मच्छर भी आएंगे, खटमल भी आएंगे, इसलिए सदा बिजी रहो तो माया आएगी ही नहीं। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, माया नमस्कार करके चली जाएगी। ऐसे बहादुर बनकर जा रहे हो, ऐसे तो नहीं वहां जाकर कहेंगे आज क्रोध आ गया, आज लोभ मोह आ गया, आदि आदि। माया पेपर लेगी। हाँ, बाप दादा कहते माया पेपर लेगी। वह भी सुन रही है कि यह वायदा कर रहे हैं, जहां बाप है वहां माया क्या करेगी। सदा बाप साथ है या अलग है? हाँ, बाबा को साथ रखेंगे तो बाबा कहते माया नहीं आएगी। कुमार अकेले तो नहीं समझते हो, ऐसे तो नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, कुमारों के मन में क्या क्या संकल्प आते, बाप दादा कहते। बाबा कहते दूसरा साथी याद तो नहीं आएगा, दूसरा साथी लाएंगे तो उसका सुनना भी पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा, संभालना भी पड़ेगा। ऐसा बोझ उठाने की जरूरत ही क्या है। सदा हल्के रहो, सदा युगल रूप हो। दूसरे युगल क्या करेंगे? हाँ, बाप दादा कहते सदा युगल रूप हो कुमारों को। कभी संकल्प आता है, बीमार पड़ते हो तब आता है। जिस संबंध की याद आए उसी संबंध से बाप को याद करो, तो बीमारी में सोए सोए भी ऐसा अच्छा खाना बना लेंगे जैसे दूसरा बना गया। हाँ, बाबा युक्ति बताते हैं। बाबा कहते बीमार है, बाबा को साथी बना लो, और बाबा कहते सोए सोए भी ऐसा अच्छा खाना बना लेंगे जो ऐसे लगेगा कोई दूसरा आकर बना कर गया। तो सदा साथ रहना, अकेला हो नहीं, कंबाइंड हो। आप और बाप दोनों कंबाइंड हो, अलग कोई कर नहीं सकता। यह चैलेंज करो, चैलेंज करने वाले हो, न कि घबराने वाले। अच्छा, ओम शांति।